बनाए ना। मैं आपको एक बात बता दूं, सियासी नजूमियों के सारे अंदाजे इस एक्शन में भी इसी तरह ही होने। सियासी नजूमी जो है ना, उनके बड़े अंदाजे गलत होने। चले मुस्तनद पंडिताना जो सियासत पे है वो राय दें। जुबान इजाजत देती है, जुबान भी इजाजत देती है, दिल भी इजाजत देता है, लेकिन कुछ कवायद हैं वो इजाजत नहीं। हाँ, तो फिर तस्करा ही ना छेड़ा करें ना सर। नहीं, तस्करा मैं छेड़ लूंगा, आपने काट देना, मैं क्या करूं। हाँ, तो फिर ये हल्के हल्के तुनके क्यों मारते हैं फिर? मैं तुनके इसलिए मारता हूं कुछ तो नजर आ जाए। जब आपने काट देना तो फिर मैं क्या करूं। फिलहाल बात यह है कि यासर मेरी तरफ से कोई भी सियासी जमात जीते, लेकिन जीते वो जो इस पाकिस्तान के लिए सोचे, जीते वो जो इस गरीब आवाम के लिए सोचे, जीते वो जो पाकिस्तान से मुआशी दहशतगर्दी, लिसानी दहशतगर्दी, इसका खात्मा करे, जो पाकिस्तान के अदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को बचाने में अपना किरदार अदा करे, जिसके बच्चों की जायदादें, जिसके बच्चों का इलाज पाकिस्तान में हो, जिसका अपना इलाज पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में होता हो, जिसका अपना इलाज अपने बच्चे पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो, जिसका अपना कारोबार सबसे पहले पाकिस्तान में हो, ताकि पाकिस्तान की मौशियत जो है उसे पता चले कि इस पाकिस्तान की मौशियत क्या है। इसको दुरुस्त करने के लिए मैंने क्या करना, मैं वैसा हुक्मरान चाहता हूँ। अल्लाह करे ऐसा हुक्मरान जो है वो आए और उससे फिर मौका भी पूरा मिले, उसकी टांगें ना खींची जाएं, फिर अपोजिशन का रोल अदा करे, अपोजिशन इक्तदार के लिए मरती ना जाए, चाहे किसी की भी अपोजिशन हो। या सर हम तो ये चाहते हैं, ये वतन है तो हम हैं, ये वतन खुदा ना हंसता, इसको कुछ अल्लाह ना करे। मैं कह रहा हूँ कभी हो ही नहीं सकता इस वतन को कुछ हो, तो इस वतन से सारी बहारें हैं। ये सियासतदानों को भी समझ आनी चाहिए, सोचना चाहिए, इन्हें अक्ल होश के नाखून लेने चाहिए। आप ही समझा दें, आपकी बात समझ लेते हैं, मेरी बात को तो वो किसी और तरफ ले जाते हैं ना। और मैं यासर आज के प्रोग्राम में एक और बात करता चलूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त है मेरी तरफ से। और आप उन लोगों का जिन्होंने एक FIR करवाई थी मुझ पर झूठी, अच्छा FIR भी खारिज हो गई है, वो मीटर भी लगा गए हैं, और उनके लिए इतला है कि उनके ख़िलाफ़ जो मैंने केस दायर किया था उसमें उनकी तलबी भी लग गई है। और अब वो लोग जो बैठ के बड़े बड़े मशवरे देते थे, तज़किया करते थे और मुझे बड़ा कुछ लिखते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैंने तो मामला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया था, मैं तो वहाँ से सुरखरू हो गया हूँ, और जो हार गए हैं अब उनके मुतालिक फ़ैसला कौन करेगा। जो दबाना चाहते हैं उसके लिए रास्ता वो इख्तियार करना चाहते हैं जिस रास्ते में ख़ुद को हज़ीमत का सामना करना पड़ जाए, तो ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सोचिए, परखिए, देखिए, फिर अंदाज़ा लगाइए कि किसके ख़िलाफ़ क्या बात करनी है, कौन सा इकदाम उठाना है जो गले का तौक ना बन जाए। राना साहब, सदर आरिफ अलवी साहब का ख़त, उस ख़त के मंदरजात और उसके असरात पे क्या राय रखते हैं? कहते हैं मैंने सजन को ख़त लिखा, ख़त में लिखा। बात यह है कि जी ख़त में लिखा आवारगी। ये एक ख़त चला गया, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, एक ख़त चला गया, एक ख़त अगले हफ्ते में चला जाएगा, और वो ख़त पाकिस्तान की अहम तरीन जगह पे जाएगा, और उस ख़त में इस ख़त का हवाला दिया जाएगा और कहा जाए साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जो मैंने पहले लिखा था उसी के मुताबिक ये चीज़ें होनी चाहिए। और मैं साथ में आपको ये भी खबर में दे दूं कि उस ख़त में जिक्र किया जाएगा कुछ ऐसी चीज़ों का सबूत के साथ कि ये हो रहा है जो पाकिस्तान के इंतहाबी साफ और शफाफ अमल के लिए दुरुस्त नहीं। लिहाजा ख़त एक नहीं, अभी ख़त एक और जाना है, और एक और ख़त के बाद एक पिटीशन भी जानी है। उस एक और ख़त के बाद ख़त व किताबत तो होती रहती है ना, ज़बानी भी होती है, ख़त व किताबत के साथ भी होती है, लेकिन अब टेक्निकल तरीके से सदर साहब खेल रहे हैं, ख़त लिख दिया है। अब एक ख़त मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते में, ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें फिर जा रहा है, और उस ख़त के बाद एक पिटीशन भी जा रही है। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने से पहले ये सारा कुछ हो रहा है।
इलेक्शन पे मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा सख्त है, जो दिल की बात होती है घर जाके आपके भाभी से कर लेता हूँ, वो आगे वो तो सुनती नहीं होंगी। नहीं नहीं, वो मेरी तो सुन लेती हैं, मेरी अच्छा? सुन लेती हैं। फिर आप कामयाब उन 0.0002% आदमियों में से हैं जिनकी सुनी जा रही। चलें, अल्लाह ताला। मैं उसके अलावा सुनाता किसी को नहीं हूँ। भाभी ने इस चक्कर में आपसे पैसे भी तय किए होंगे। आपने मुझे फरूक जोरी समझ लिया। मुझे क्या समझ लिया आपने मुझे? सर होना चाहिए यार, होना नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप में अक्लो फहमो फरासत होगी नहीं, जब आप आज आके फिर से चुनाव उन्हीं अशखास का करेंगे जो आपके ऊपर मुसल्लत रहे, आप उनके बारे में एहतजाज भी करते रहे, रैलियां भी निकालते रहे, पहिया जाम हड़ताल भी करते रहे, आप करते हैं तो फिर हमारा क्या कसूर है सर? हमारी कौम वो कौम है, भिंडी लेने जाए ना तो तोड़ती है भिंडी को, पक्की तो नहीं है। हाँ, ठीक तो है। खरबूजा लेने जाए सूंघती है, आम लेने जाए चेक करती है मीठा है या नहीं, कच्चा है, कैसा है। वोट देते, अपनी किस्मत को बदलते, ये देखना ही गवारा नहीं करते, कोई सोचना ही गवारा नहीं करता कि किसको वोट दे रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कल इनका चेहरा क्या था, आज इनका चेहरा क्या है, कल ये इस जुबान से क्या कहते थे, आज उस जुबान से क्या कहते हैं। ये तो आलम हो चुका है यार। छोड़ो भाई छोड़ो। मैं समझता हूं इस मुल्क में क्या ये मुल्क है, इस मुल्क के कानून की बात कर रहे हैं। मुझे एक कल पीपल्स पार्टी के इजलास में एक मौजूदा वफाकी वजीर बैठा हुआ था ना जी, बोले ना, क्या गवर्नर हाउस में टिकटों की तकसीम की बात नहीं पंजाब में हुई? तो मुझे पता है, आपको पता है, तमाम टीवी चैनल ने दिखाया है। तो जिन्होंने एक्शन लेना था उन्होंने क्यों नहीं लिया भाई? वो क्यों इस पे खामोश है? उन्होंने क्यों नहीं बात की? उनके लब पे खामोशी क्यों है? वो सुख की बांसुरी क्यों बजा रहे हैं? फिर क्यों हम कहते हैं पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन? फिर पाकिस्तान की मैं उन तमाम उन कुव्वतों से पूछना चाहता हूं जो पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन की बात करती हैं, क्या शफाफ इलेक्शन इस तरह होते हैं कि आप एक बिन लगाए गवर्नर हाउस पे टिकटों के फैसले हों, वफाकी वजीर सियासी जमातों की मीटिंगों में बैठते हो? तो ये होते हैं क्या यार? अब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सब बना रहे हैं बेवकूफ। जो बोले उसे बाहर निकाल दो, जो बोले उस पर पाबंदी लगा दो, किसने क्या कहना है, कहां पे कहना है। ये एक ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे को बंद होना चाहिए। सबसे पहले ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, इस पाकिस्तान के मुतालिक सोचना चाहिए, इस पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहिए। किसी ने ये बात कहना गवारा नहीं की। ये सिर्फ एक होता है, एक बड़ा हादसा होता है, प्रेस लिस्ट जारी हो जाती है, ट्विटर पे आ जाता है, लेकिन कोई मिलकर, मैंने उस दिन भी कहा था, सारी सियासी जमातों को बैठकर मिलकर एक प्लानिंग बनाने होगी। इस पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हाथ में की, इस पाकिस्तान से मुआशी दहशतगर्दी के भी हाथ में की, इस पाकिस्तान से लिसानी दहशतगर्दी के भी हाथ में की। लेकिन क्यों बनाए? हम तो चाहते हैं, हमारी बहुत सी जमातें चाहती हैं कि ये सब कुछ होता रहे ताकि हमारा बाजार चलता रहे। ये उसी तरह है जैसे किसी देहातों के अंदर कहते हैं ना, यासर साहब, आप जैसे चौधरी या मेरे जैसे चौधरी वहां पे बैठे हुए कहते पढ़ने ना दें यार बच्चों को, एजुकेशन हासिल कर ली तो ये समझदार हो जाएंगे। इस तरह ये भी चाहते हैं कि ना संभलने दें कौम को, पिछले दें से, ताकि ये हमसे सवाल ना कर सके, हमसे पूछ ना सके, हक ना मांग सके। ये चाहते हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ भी इसी तरह बेचारे कुर्बानियां देते रहे और हम ठंडे कमरों में बैठकर या हीटर लगाकर, अब मौसम तब्दील हो रहा है ना, हीटर लगाकर बैठकर सुख की बांसुरी बजाते रहे। ये हो रहा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरी कौम को। सुबह गाली निकालते हैं, रात को जफ्फी डाल लेते हैं। और यार इस कौम के साथ जफ्फी डालो, इस कौम को गले लगाओ, इसके दुख देखो, इसके दुख बांटो, फिर तुम्हें पता चले यहां इलेक्शन लड़ने का इतना ही शौक है, आओ फिर सारी सियासी जमातों को मैदान में लेकर आओ, लड़ाओ इलेक्शन। जो जीते उसे मानो, जो हारे वो तस्लीम करे अपनी हार। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं चेहरे देख रहा हूं, मेरे लिए सारे बड़े ही मोहतरम चेहरे हैं, सारे बड़े नजरियाती चेहरे हैं अपनी ज़ात की हद तक। इस पाकिस्तान के लिए नहीं, माजरत से, इस पाकिस्तान के लिए इनके कोई नजरियात नहीं है। अगर पाकिस्तान के लिए नजरियात होते
तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पुरानी हम दिखा रहे हैं उठा के दिखा दे, इसमें पाकिस्तान की बात कहाँ की है, दिखा देना मुझे, सुना देना मुझे। फिर आप यासर साहब कहते हैं जी आप ना किसी सियासी जमात के मुताल्लिक बात करें, किसके मुताल्लिक बात करें, बता देना मुझे। मैं यहां पे नरेंद्र मोदी की बात करूं, किसकी बात करूं? दुश्मन से लड़ लेते हैं, अपनों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।